हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन पदार्थ विभाग के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। दूसरा पार्ट है हमारा निम्नलिखित में कीजिए दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, ऊर्जा एवं घनत्व। ठीक है, कहते हैं किसकी पदार्थ होती है। तीन तरीके की अवस्था होती है। वो कौन? एक होती है हमारी ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। क्या होती है? गैस। ये तीन तरीके की अवस्था है किसी भी पदार्थ की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंतर की कि इसे अंतर क्या क्या है। ठीक है, तो ये तीन तरीके की अवस्था है किसी भी पदार्थ की। तो क्या करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं पहले। ठीक है, टेबल बनाने से क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, बनाने में। तो एक तरफ क्या लिख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सही लगेगा। एक तरफ ठोस, क्या लिख लेते हैं, एक तरफ ठोस, दूसरी तरफ द्रव और तीसरी तरफ गैस। ठीक है, ठोस मतलब सॉलिड, ठीक है, द्रव मतलब लिक्विड, ठीक है, और गैस गैस ही। ठीक है, गैस। अब ये ठोस है क्या? ठीक है, अब ये ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था है। ठीक है, तो अब पहले हम बात करते हैं किसकी, ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था क्या है? ठोस का जो आकार होता है, ठोस का जो आकार होता है, आकार आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आयतन और आकार क्या होते हैं, आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं ठोस के, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। वहीं मैं बात करूं किसकी, द्रव की, तो द्रव में क्या होता है, द्रव का जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का जो आयतन होता है वो कैसा होता है, वो निश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन आकार इसका क्या होता है, निश्चित नहीं होता। किसका, द्रव का। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। ठीक है, अब कैसे, जैसे वे पात्र के अनुसार ये क्या करते हैं, ये आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, वही मैं बात करूं किसकी, गैस की। तो गैस का क्या होता है, जो द्रवों का जो आकार होता है, जो गैस के जो द्रवों का जो आकार होता है, ये दोनों गैस के जो आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, इसके आयतन भी और आकार भी दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब ये अनिश्चित क्यों होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इनका क्या है, ये ठोस इसलिए होते हैं क्योंकि जो इनके जो अणु होते हैं, अंतराणिक बल जो होता है वो सर्वाधिक होता है। किसका, ठोस का। और जो द्रव का जो अंतराणिक बल होता है वो छिन्न होता है। जिसके अणु होते हैं वे थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, जबकि ठोस के क्या होते हैं, पास होते हैं। और गैस के जो अंतराणिक बल होता है वो बहुत छिन्न होता है, और जिसके अणु होते हैं ना वो बहुत दूरी पर होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इनका आकार निश्चित होता है। किसका, ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। और द्रव का क्या होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। क्योंकि द्रव क्या है, द्रव उसी, जैसे अब किसी भी पात्र में क्या करते हैं, द्रव को डालते हैं, तरल को डालते हैं, तो वो क्या करता है, उसी का ही आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और गैस का आयतन आकार इसलिए अनिश्चित होता है क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो काफी दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है। और क्या क्या है, ठीक है, जैसे ठोसों के जो अणु होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस के अणुओं की क्या होती है, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, कम होती है। गतिज ऊर्जा कैसी होती है, वो न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, और वही मैं बात करूं किसकी, द्रव की। तो द्रव में क्या होता है, द्रव के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जो गतिज ऊर्जा होती है, इसकी द्रव की गतिज ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, कुछ अधिक होती है। कैसी होती है, कुछ अधिक होती है। अर्थात जैसे ठोस के जो अणु होते हैं उसके अणुओं की तुलना में क्या होती है, यह अधिक होती है। लेकिन गैस की तुलना में क्या होती है, इस द्रव की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम होती है। ठीक है, किस किस की तुलना में, ठोस की तुलना में क्या होती है, ठोस की तुलना में जो गतिज ऊर्जा होती है, इसकी द्रव की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, कुछ ज्यादा होती है। लेकिन गैस की तुलना में, किसकी, गैस की तुलना में क्या होती है, ये कम होती है। क्या होती है, ये गैस की तुलना में कम होती है। इतना है समझ में।
और वहीं मैं बात करूं किसकी, गैस की, तो गैस में होता है गैस की जो अणु, गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है उसका जो मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जो गैस की जो गति ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा क्यों होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम और भी आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा किसका, तीसरा पॉइंट है हमारा किसका, ठोस का। वो क्या है, जैसे क्या होता है इसमें जो संपीड्यता होती है वो क्या होती है, कम होती है। किसमें, ठोस में जो संपीड्यता होती है, क्या होती है, जो संपीड्यता होती है, संपीड्यता होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब वो कम क्यों होती है, क्योंकि दबाने पर ये क्या होता है, दबते नहीं है। या फिर बाह्य दाब का क्या होता है, इनका जो बाहर से जो कोई फोर्स लगाया जाता है या कोई जो दाब लगाया जाता है तो इस पे क्या होता है, ये दबते नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ठोस की जो संपीड्यता है, जो दबाव है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और वहीं बात करें किसकी, किसकी, लिक्विड की या फिर द्रव की। तो द्रव में क्या होता है, द्रव में संपीड्यता क्या होती है, जो द्रव की जो संपीड्यता होती है, क्या होती है, संपीड्यता होती है वो क्या होती है, ठोस से अधिक होती है। ठोस से क्या होती है, ठोस से ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो बाह्य दाब का जो प्रभाव होता है वो ठोसों से अधिक देखने को मिलता है। किसमें, द्रव में। और वही मैं बात करूं किसकी, गैस की, तो गैस में क्या होता है, संपीड्यता सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या, जो संपीड्यता होती है वो किस में पाई जाती है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, गैस में पाई जाती है। ठोस से और द्रव से भी ज्यादा किस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, ये गैस में। ठीक है, क्योंकि इन पे क्या होता है, बाह्य दाब का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, किस पे, गैस पे। ठीक है, और क्या क्या अंतर हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी। ठीक है, इनका क्या होता है, इनका जो घनत्व होता है, ठोस का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। ठोस का घनत्व जो है वो अधिक होता है। कितना अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। किससे अधिक, द्रव से भी अधिक और गैस से भी अधिक। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं किसकी, द्रव की, द्रव के घनत्व की, तो द्रव का जो घनत्व होता है वो कुछ कम होता है। कितना होता है, कुछ कम होता है। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं किसकी, गैस के घनत्व की, तो गैस का जो घनत्व होता है वो गैसों के घनत्व का सबसे कम होता है। कितना होता है, गैसों का जो घनत्व होता है, गैसों का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, और क्या क्या अंतर है और भी देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं, जो ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के कणों के मध्य अंतर क्या होता है, एक आणविक आकर्षण बल क्या होता है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। किसमें, ठोसों में। ठोसों में क्या है, आणविक, आणविक आकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और वही मैं बात करूं किसकी, द्रव की, तो द्रव के जो आणविक बल होता है, आकर्षण बल जो होता है वो द्रव के कणों के मध्यांतर क्या होता है, आणविक आकर्षण बल होता है वो ठोसों से क्या होता है, कम होता है। जो आणविक बल होता है, आणविक बल जो होता है वो क्या होता है, ठोसों से कम होता है। किससे, ठोसों से कम होता है। ठीक है, इतना है समझ में, किससे कम होता है, ठोसों से कम होता है। और वही मैं बात करूं किसकी, गैस के आणविक बल की, तो गैस का जो आणविक बल होता है वो गैस के कणों के बीच क्या होता है, आणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक है, क्या होता है, जो आणविक बल होता है, आणविक बल जो होता है वो सबसे कम होता है। किसमें, गैस में सबसे कम होता है। तो ये था अंतर। ठीक है, टेबल बना लेते हैं, ये थे हमारे अंतर। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था। हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि टिप्पणी कीजिए दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। ठीक है, अब इन पे क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, दृढ़ता की, कि दृढ़ता क्या है। दृढ़ता, दृढ़ता के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, दृढ़ता होता क्या है, अब इस पे हमने क्या करना है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, दृढ़ता क्या है, पदार्थ के जो, दृढ़ता मतलब ठोस, क्या है, ठोस।
ठीक है। अब तो जैसे किसी भी पदार्थ के कण क्या होते हैं, कण आपस में अत्यधिक बल से क्या होता है, जुड़े रहते हैं। जो कण होते हैं, कण जो होते हैं वे क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। किसमें? आपस में अत्यधिक बल से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं। इतना है समझ में? तो उसे तोड़ना और दबाना क्या होता है, उसको तोड़ना और दबाना क्या होता है, तोड़ना भी और दबाना भी बहुत ही कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। इसे दृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ही दृढ़ता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। फिर आगे पूछा गया हमसे, पहला था हमारा दृढ़ता, दूसरा है हमारा संपीड्यता। अब संपीड्यता क्या होता है ये भी बताना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है हमारा संपीड्यता। संपीड्यता, अभी संपीड्यता है क्या? ठीक है, तो संपीड्यता जैसे द्रव्य क्या होती है, द्रव होता है, द्रव्य व गैसीय पदार्थों के, किसके? द्रव के और गैसीय पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, एक खाली स्थान होता है। क्या होता है? एक खाली स्थान होता है या रिक्त स्थान होता है। ठीक है, रिक्त स्थान होता है जिससे वह दबाया जा सकता है। ये क्या है? ये दबाया जा सकता है। क्या होता है? जिसकी वजह से क्या होते हैं, वे दबाए जा सकते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को हम संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या था। संपीड्यता हो गया, फिर था तरलता। तरलता, ठीक है। अब ये तरलता है क्या? तरलता जैसे क्या होता है, पदार्थों के बहने के गुण को तरलता कहते किसे हैं? जो पदार्थ होते हैं, किसी भी पदार्थ की या पदार्थों का जो बहना होता है, पदार्थों के बहने के गुण को, किसको? गुण को क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। क्या कहा जाता है? तरलता कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, और आगे पूछा गया है कि बर्तन में गैस का भरना, किसमें? बर्तन में गैस का भरना, किसका भरना? गैस का भरना। ठीक है, तो अब वो गैस का भरना कैसे? जैसे क्या होता है, गैस के बीच में क्या होता है, गैसों के बीच जो हमारी क्या होती है, गैस होती है, उनके बीच क्या होता है, गैसों के बीच बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एक फ्री स्पेस होता है या रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान या खाली स्थान होता है। ठीक है, जिससे उन्हें क्या किया जा सकता है, जो बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बहुत दबाया जा सकता है। इस प्रकार क्या होता है, एक छोटे बर्तन में काफी गैस भरी जा सकती है। इस तरीके से क्या है, एक बर्तन में क्या करी जा सकती है, एक गैस भरी जा सकती है, काफी गैस भरी जा सकती है। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर आगे देखते हैं, फिर आता है हमारा आकार। क्या आता है? आकार। आकार में क्या है? आकार में जैसे वस्तु जितना क्या करेगी, जैसे कोई वस्तु है, वो जितना वस्तु जितना क्या करेगी, स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। ठीक है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? आकार कहते हैं। जितना वो स्थान घेरेगी उसको, उस वस्तु का क्या कहते हैं? आकार कहते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में क्या है, जैसे वस्तुओं में, किसमें? वस्तुओं में गति के, वस्तुओं में गति के कारण क्या होता है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है, क्या होती है? ऊर्जा या कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्या होती है, जो क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला है के ही इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, ये क्या है? गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ठीक है, जहाँ m क्या है, हमारा मास है। ठीक है, तो अब आता है हमारा घनत्व। क्या है? घनत्व। अब घनत्व क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु की इकाई, यानी कि कोई भी वस्तु है, वस्तु के इकाई आयतन, इकाई आयतन के द्रव्यमान को, किसका? द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। पहले घनत्व का फॉर्मूला लिख लेते हैं क्योंकि ये रह गया।
घनत्व का फॉर्मूला है, क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये क्या है, ये घनत्व का फॉर्मूला है, यह नियम है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। प्रकार की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए और इन पे टिप्पणी लिखनी थी। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का बढ़ना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, ठीक है। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं हैं, क्या है, तीन तरीके की क्या है, ये अवस्थाएं हैं। इसमें मैंने बताया ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में, इनके अंतर, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनके अंतर है, ठीक है। और फिर इसमें क्या बताया, दृढ़ता, दृढ़ता के बारे में, संपीड्यता के बारे में और तरलता के बारे में, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा, ठीक है, घनत्व। आई होप ये थे हमारे, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।